दोस्तों, जय मसीह की 5 मिनट बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज प्रभु के वचन से एक भविष्यवाणी के विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय और उसकी 32 आयत में की, अंजीर के वृक्ष के विषय में। और अंजीर का वृक्ष क्या है ये हम सीखेंगे। अंजीर का वृक्ष बाइबल बताती है इज़राइल के विषय में यीशु मसीह ने बात की यहाँ पर, और यहाँ पर उसने अंजीर के वृक्ष के फिर से फूटने के बारे में बात की। और ये भविष्यवाणी जो असल में है वो यीशु मसीह के आने के निशान के विषय में है कि यीशु मसीह किन दिनों में आएगा। तो इस अंजीर के वृक्ष के दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह ने अपने आने के निशान बताए हैं। तो आप इस बात को समझिए कि अंजीर का वृक्ष है जो वो इस्राएल है। जब हम जोएल की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर 1 अध्याय और उसकी 7 आयत में लिखा है कि जो इज़राइल है उसे अंजीर के वृक्ष के बारे में बताया गया है। तो बाइबल में और भी कई जगहों पर, होशे की किताब में भी परमेश्वर ने इसी रीति से जब भी इज़राइल की बात की तो उसे अंजीर का वृक्ष और दाखलता के विषय में कहा है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये अंजीर के वृक्ष का जो दृष्टांत है ये हमें बताता है इज़राइल के विषय में। तो यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। तो जब यहाँ पर प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि अंजीर के वृक्ष मतलब इज़राइल की ओर तुम देखना कि जब इज़राइल फिर से फूटे, इज़राइल फिर से बहाल हो, तो तुम इस बात को जानना। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर है। यीशु मसीह ने अपने आने की बात कही कि जब तुम देखो कि इज़राइल फिर से, इसको समझिए इस बात को, इज़राइल फिर से बहाल हो जाए तो तुम जानना कि वो द्वार पर है, वो निकट है और द्वार पर ही है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1948 में जब हम इतिहास देखते हैं, 1948 में इज़राइल फिर से बहाल हो चुका है और इज़राइल को आज कम से कम 70 साल हो गए हैं बहाल हुए को। और जब हम बाइबल में देखते हैं आगे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि जब तक ये बातें मतलब इज़राइल बहाल हो जाएगा, फिर से फूटेगा, फिर से एक नेशन बन जाएगा, और उस पीढ़ी में यीशु मसीह ने कहा मैं आऊँगा उस पीढ़ी के अंत होने तक। तो आपको समझना होगा, जब हम ज़बूर 90 और उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है एक पीढ़ी जो होती है, एक पीढ़ी की जो उम्र बताई गई वो है 70 साल। और अगर वहाँ पर उसने कहा 70 साल, अगर ताकत हो, बल हो तो 80 साल, तो 70 से 80 साल एक पीढ़ी होती है। तो इज़राइल को आज बने हुए, इज़राइल को फिर से नेशन बने हुए, क्योंकि मसीह के दिनों में इज़राइल को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था रोमी लोगों के द्वारा, और उसके बाद 2000 साल तक उसका कोई नामो निशान नहीं था दुनिया के नक्शे में। और 2000 साल के बाद फिर से 1948 को इज़राइल फिर से बहाल हो गया, और उसको उसके पत्ते फूटने का मतलब है वो फिर से एक कंट्री बन गया। फिर से वहाँ पर खेती होनी शुरू हो गई, अंजीर की खेती शुरू हो गई, और सब कुछ इज़राइल फिर से नॉर्मल एक कंट्री के रूप में, एक मजबूत कंट्री के रूप में सामने आ गया। तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तक वो पीढ़ी बीतेगी नहीं, मतलब कि उस पीढ़ी के बीतने तक, जो पीढ़ी इज़राइल के बहाल होने के समय हो, उस पीढ़ी के बीतने से पहले यीशु मसीह ने कहा मैं आ जाऊंगा। तो ये एक भविष्यवाणी है यीशु मसीह के आने की कि इज़राइल बन चुका है, मंदिर की दोबारा स्थापना होने जा रही है। जब हम जोएल की किताब पढ़ते हैं तो जोएल की किताब में हम देखते हैं कि जोएल कम से कम 500-550 साल पहले एक भविष्यवक्ता था, और उसके दिनों में भी जो था, उसकी भविष्यवाणी के दिनों में भी इज़राइल पहले तो बर्बाद हो चुका था, यहूदा पहले तो बर्बाद हो चुका था। और वो टिड्डियों की बात करता है, टिड्डियों के दलों की बात करता है कि टिड्डियों ने उसे बर्बाद कर दिया, उसकी फसल को बर्बाद कर दिया, और अंजीर को बर्बाद कर दिया, और दाखलता को बर्बाद कर दिया। इसका मतलब वो टिड्डियाँ जो है वो बताती हैं असल में जो एक बड़ी तादाद में एक बड़ी फौज को, बड़ी सख्त कौम को बताती हैं। और उन दिनों में भी फिर से जब जोएल ने भविष्यवाणी की तो फिर से परमेश्वर ने अपने लोगों को माफ़ किया था। मंदिर जो था बेबीलोन के लोगों ने उजाड़ दिया था, और फिर से फारस के दिनों में मंदिर फिर से बहाल हो गया था। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अब भी इज़राइल फिर से बहाल हो चुका है, और यीशु मसीह के आने का समय जो है वो निकट है। ये अंजीर का वृक्ष जो है यीशु मसीह के आने की
भविष्यवाणी बताता है, क्योंकि इजराइल फिर से बहाल हो चुका है, मंदिर की तैयारी हो रही है, और जब मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, यीशु मसीह के आने का समय जो है वो पूरा हो जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा उस पीढ़ी से, मतलब इस 70 और 80 साल में जितने लोग इजराइल को बहाल होते हुए देखा है, उनके खत्म होने से, उनके मरने से पहले यीशु मसीह ने कहा मैं आ जाऊंगा। तो अभी हमें इस बात को समझना है कि सुसमाचार का प्रचार जो मत्ती 24 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, वो सुसमाचार का प्रचार भी पूरी दुनिया में फैल रहा है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है, वो आपको बचाना चाहता है। जो लोग मेरी इस वीडियो को देखें वो समझें कि इजराइल फिर से बहाल हो चुका है, मसीह आपके द्वार पर है, वो डोरबेल खटकने वाली है और डोरबेल बजने वाली है। आप अपना दरवाज़ा खोलें और इन दिनों में आप प्रार्थना करें, मसीह को अपने अंदर आने दें और आशीष पाएं, क्योंकि वो जल्दी अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। और अगले इंटरेस्टिंग विषय के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊँगा। तो यहाँ पर आप इस वचन को हम समाप्त करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।